मैं एक बात कहा करता हूं कि हमारे श्री कृष्ण वंशी ही क्यों बजाते हैं? इतने सारे वाद्य हैं हमारे हिंदू वैदिक परंपरा में, ठाकुर जी ने वंशी को ही क्यों चुना? क्योंकि वंशी में छिद्र है, वंशी पोली है, ये गुण नहीं है, ये अवगुण है। लेकिन उसने ठाकुर जी के आगे अपने अवगुणों को छुपाया नहीं, प्रकट कर दिया। इसलिए ठाकुर जी ने उसको, अब तबला रखा है वहां, भैया बजाते हैं तबला ढोलक, ये सब पोले हैं भीतर से, लेकिन अपने पोलेपन को छुपाते हैं। वो भैया पीछे खींच रहे हैं वायलिन, वो भी पोली है भीतर से, लेकिन अपने पोलेपन को छुपाती है। सितार हो, वीणा हो, कोई भी साज हो, सब एक से एक साज हैं। मेरा प्रिय साज है सितार, लेकिन सब पोले होते हैं, लेकिन अपने पोलेपन को छुपाते हैं। बाह्य आवरण से ऐसे दिखाते हैं हम कितने सुंदर, भीतर से सब पोले हैं। लेकिन वंशी पोली है, लेकिन छुपाती नहीं। इसलिए ठाकुर जी अपने अधर पर धारण करते हैं कि तुम में दोष है, लेकिन फिर भी तुम मेरे सामने उसके सन्मुख प्रकट हो गए, तुमने उसमें ज्यादा विचार नहीं किया। सूरदास जी का एक पद मुझे बहुत अच्छा लगता है। कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। अपने अवगुणों को सबसे छुपाइए, ठाकुर जी से नहीं। कभी कभी गंगा मैया में डुबकी लगाते लगाते कह दिया कीजिए, हे गंगा मैया, ईर्ष्या से भर गया है मेरा मन, बहुत क्रोध आने लगा आजकल, मेरे अंदर लोभ जागृत हो गया है, मैं बहुत लोभी जैसा हो गया हूं, मेरे अंदर कामुकता बढ़ रही है, मेरे अंदर क्रोध का बढ़ोतरी हो रही है। ये सब शिकायत करिए गंगा जी से, मैं ऐसा हूं, आप कृपा कीजिए, मुझे शुद्ध बनाइए, मेरे हृदय को परिवर्तित कीजिए। बंधुओं, एक बात याद रखिएगा, हम शीशा देखते हैं रोज, यहां बैठा हर व्यक्ति देखता है, और शीशा देखने वाला व्यक्ति अपने आप को संवार लेता, अपने बाल ठीक कर लेगा, अपनी नाक ठीक कर लेगा, अपने कपड़े ठीक कर लेगा। शीशे का मतलब क्या है? जो भी तुम्हारे संपूर्ण अंग में अस्त व्यस्त हो उसको व्यवस्थित कर लो। अगर कोई व्यक्ति शीशा ना देखे, 10 दिन शीशा मत देखो, कितने विचित्र हो जाओगे आप, बाल विचित्र हो जाएंगे, मुखमंडल विचित्र हो जाएगा, कपड़े विचित्र हो जाएंगे। शीशा देखते हैं और उसमें जो परिवर्तित दिखता है उसको हम ठीक करते हैं। ठीक वैसे ही ये कथा क्या है, ये ज्ञान क्या है, ये प्रवचन, ये शीशा है, इसमें स्वयं को देखिए। यहां जो अवगुण बताया गया ये मुझ में है, अपने अवगुणों को नित्य विचार किया कीजिए, मुझ में क्या क्या अवगुण है, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। मुझ में लोभ है, मुझ में ईर्ष्या है, मुझ में काम है, मुझ में क्रोध है, मुझ में ये है, ये सारे अवगुण देखिए और नित्य अपने अवगुणों का चिंतन किया कीजिए। हम गुणों का चिंतन करते हैं, अवगुणों का नहीं। अवगुण का यदि नित्य चिंतन हो जाए तो धीरे धीरे उस अवगुण को समाप्त करने की सूची भी आएगी, धीरे धीरे उस अवगुण को समाप्त करने के विचार भी आएंगे चित्त में, ऐसे नष्ट होगा यह अवगुण। मैं पत्नी से तेज आवाज में बात कर जाता हूं, मैं पति को समझ नहीं पाती हूं, या बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, या बच्चे सोचे माता पिता को कैसे समझाएं, ये सारे अवगुण हैं। इन अवगुणों का नित्य चिंतन करो, क्या करें? कभी ना कभी तो उसकी कोई सूची आएगी चित्त में। हम केवल अपने गुण का विचार करते हैं, मुझे अच्छा क्या। हमारे पूज्य पिताजी महाराज, वो जब कभी भी हमारी कथा सुनते हैं ना, कथा सुनने के बाद मैं जब प्रणाम करने जाता हूं तो वो 10 गलती से कम बताते नहीं है। आज तुमने ये गलत बोला, आज तुमने यहां गलती करी, आज तुमने ये गलत बोल दिया, इस विचार को ऐसे नहीं कहना था, इसको ऐसे नहीं कहना था। बचपन में जब मैं प्रारंभ किया था कथा कहना तो मुझे बहुत पीड़ा होती थी, पिताजी प्रशंसा ही नहीं करते, कितना भी अच्छा कह लो कभी अच्छा ही नहीं बोलते। लेकिन ये कृपा हुई कि उन्होंने अच्छा कभी कहा नहीं, तो परिवर्तन करने की इच्छा हुई। अपने दोषों का नित्य चिंतन करो कि क्या क्या दोष है, उस पर क्रिया करने का भी मन होगा, और ठाकुर जी के आगे छुपाओ नहीं।
ठाकुर जी के आगे जाके सब प्रस्तुत कर दो, नाथ मैं ऐसा हूं, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल और कामी, चोखो बुरो कुटिल और कामी, जैसो हूं तिहारो, जैसो नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो, चोखो बुरो मतलब थोड़ा बहुत बुरा नहीं हूं मैं, चोखो बुरो बहुत ज्यादा बुरा हूं मैं, चोखो बुरो कुटिल और कामी, चोखो बुरो कुटिल और कामी, जो कुछ हूं सो तिहारो, जो कुछ हूं सो तिहारो, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। पूतना के इस प्रसंग से ये सीखो कि ठाकुर जी के आगे बनावटी बन के नहीं जाना है। किसी सभा में जाना है, रिश्तेदार आ रहे हैं, शादी में जाना, सब जगह बनावटी रहो, पर ठाकुर जी के सन्मुख नहीं। ठाकुर जी के सन्मुख तो जैसे हो वैसे जाओ, नाथ में ऐसा हूं। और बनावटी मतलब मेरा कोई श्रृंगार या रूप से मतलब नहीं है, खूब बढ़िया बढ़िया पहन के जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने अंतरंग विचारों को परिवर्तित करके मत जाओ, उसमें छिपाओ करके मत जाओ, जैसे हो वैसे। भाई वैद्य के सामने रोग लेकर के जाओगे तभी तो चिकित्सा होगी, और वैद्य से अगर आपने छुपा लिया तो फिर चिकित्सा कैसे होगी? दवाई रिएक्शन और कर जाएगी। इसलिए डॉक्टर के सामने सब बता दो। सुबह उठते हैं सिर में भी दर्द हो जाता है, वमन हो जाता है, ऐसा होता है वैसा होता है, भूख नहीं लगती, सब बता दो तो वो समझ जाता है कि पीड़ा क्या है। ऐसे ही ठाकुर जी वैद्य हैं, उनके आगे ज्यादा बनावटी बन के मत जाओ, जैसे हो वैसे। नाथ, पड़ोसी को देखता हूं मुझे ईर्ष्या होती है, मेरे बुआ के बच्चे आते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, उनसे मुझे क्रोध आता है, पत्नी की ये बातें मुझे बहुत बुरी लगती हैं, ऐसा होता है, वो सामने वाले के धन को देख के मुझे लोभ होता है, सब